नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बी फार्मा और डी फार्मा यानी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्सेस में एडमिशन किस प्रकार से हो पाएगा और उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उस संबंध में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन फार्मेसी के कोर्सेज़ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। और वो साइट है DTE, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा संचालनालय। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, फिर उसमें काउंसलिंग होगा, तो फिर आप जो है कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से है जो कि मेन होता है। और इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है वहाँ का कोई भी प्रोसेस हो, लेकिन ज़्यादातर एडमिशन आपको तकनीकी शिक्षा संचालनालय के द्वारा ही मिल पाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये पिछले साल का है, जिसमें आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है। और जैसा ही नया सत्र 2022-23 के लिए प्रोसेस आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे पाएंगे। और या आप जो वेबसाइट है DTE की उस पर सर्च कर सकते हैं। तो इसमें है बैचलर डिप्लोमा फार्मेसी यानी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में एवं अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय स्वशासी अनुदान प्राप्त स्वावित्तीय एवं निजी संस्थान में संचालित ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी सत्र 2021-22। इसमें पिछले साल किस प्रकार से हुआ था ताकि आप एक जनरल आइडिया ले पाएँ। और इसमें जितने भी कॉलेज रहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर उन सभी में इसी के द्वारा एडमिशन होगा। और अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु का मतलब है कि कक्षा 12वीं का जो रिज़ल्ट होगा, कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपके नंबर हैं कक्षा 12वीं के उसके बेस पर मेरिट तैयार होगी। तो इसमें फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट थी वो 10/8/2021 थी पिछले बार से लेकर 1/9/2021, यानी आपको लगभग 20 दिन 21 दिन का समय मिला था। फिर है रजिस्ट्रेशन में सुधार का ऑप्शन मिलता है आपको 2 सितंबर से 3 सितंबर तक का था। प्राथमिकता क्रम यानी चॉइस फिलिंग में परिवर्तन के लिए भी अंतिम 2 दिन उपलब्ध रहता था। कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट मिलती थी, यानी आपका मेरिट लिस्ट बन जाता था और उसमें फिर चॉइस फिलिंग होती थी। तो आपको जितना रैंक तक जाना है उस हिसाब से उस कॉलेज में जो है कट ऑफ भी होती थी। तो इसमें मेरिट सूची बनती है जो कि आपको फॉर्म फिलअप करने के सब बाद मिलेगी। और उसके बाद आवेदन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थित तब मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश। तो उसके देखने के बाद जो भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगी फिर उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, मिला है या नहीं। उसमें फिर वहाँ कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होंगे, उन सब के लिए फिर आपको डेट मिलती है। तो इस तरह से 14 सितंबर 2021 से लेकर 20 सितंबर 2021, तो लगभग आपको एक हफ्ते का टाइम मिलता है कि ये सब कर पाएँ। और इन सब के बाद फिर आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में फिर आपको क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपने नहीं फर्स्ट राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए तारीख होगी 20 सितंबर 2021 से 26 सितंबर 2021 तक। तो इस तरह से आप फिर कर सकते हैं, फिर उसमें एडिट कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं।
फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी सेकंड राउंड की। उसमें आप देखें कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। अगर वो आपको कॉलेज मिल गया है तो फिर एक डेट बताई जाएगी जिसके बीच में जाके आपको उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। और इस सब के बाद भी नहीं है तो लास्ट में एक ऑप्शन होता है संस्था स्तर की काउंसलिंग, यानी CLC राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो जो भी कॉलेज है वहाँ पर डायरेक्ट आप जाके काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना है। तो उसमें जाना होगा उसी कॉलेज में और वहाँ पर पता करना होगा, अगर है तो वहाँ से फिर जब है आपका सब कुछ जो है हो पाएगा। वो प्रोसेस कहलाता है CLC, यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब इस सब में प्रवेश नियम, विस्तृत समय सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका, काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केंद्रों की सूची आदि वेबसाइट ध्यान दीजिएगा DTE.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। सभी चीज़ें वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट चेक करते रहें। और इसके बाद इसमें आते हैं कि दूसरी क्या प्रोसेस होती है। जी, इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जिसमें है पहला कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में केवल एक बार पंजीयन कराना आवश्यक होगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। यानी जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपका फ्री रहेगा। और उसके बाद काउंसलिंग में उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु तो अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार कराना है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है तो आप सेकंड राउंड में आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चॉइस फिलिंग की ज़रूरत है। और इसमें जो भी प्रोसेस है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कक्षा 12वीं का जो है रोल नंबर पूछा जाएगा, वो इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, यानी आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन किसी वजह से कभी कभी नहीं हो पाता ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो आपको आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो काउंसलिंग की प्रत्येक चरण होती है, हर राउंड में जो भी आपका प्रोसेस होता है उसको पूरा करना होगा। और इसमें ध्यान रखें कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है उसको संभाल कर रखें, ताकि सभी जानकारियां आपको उसी में मिलेंगी। काउंसलिंग वेबसाइट पर क्विक लिंक्स में पंजीयन निरस्त रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, उसको आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी ऑप्शन रहेगा तो उसको भी आप कर सकते हैं। एडिट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन रहेगा जिसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी सुधार करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो तो क्विक लिंक्स जो है उसमें आप जो है अपना चेक कर सकते हैं और पंजीयन जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। और दोबारा फिर चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं चॉइस फिलिंग में। तो चॉइस फिलिंग में जब आपका ये सत्यापित है, पंजीयन उपरांत प्राथमिकता का चयन कर प्राथमिकताओं को लॉक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करना है फिर उसको लॉक भी करना है। अब इसमें जो चॉइस फिलिंग होंगी उसमें न्यूनतम एक, कम से कम एक तो सेलेक्ट करना ही होगा आपको, और अधिकतम जितना भी है ऑप्शन देता है पूरा आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस रहते हैं कॉलेज के उन सबको आप फिलअप करें। और अब इसमें जब चॉइस फिलिंग आप लॉक करेंगे तो फिर आपको फ़ीस लगेगी। फ़ीस होगी टोटल 1530 रुपये, जिसमें काउंसलिंग शुल्क होगा 400, आंशिक शिक्षण शुल्क होगा 1000 एवं पोर्टल शुल्क होगा 130 रुपये। ये सभी जो है नॉन रिफंडेबल हैं, वापस नहीं होंगे। अब इसमें किसी संस्था में आपने अगर एडमिशन ले लिया
तो जो शिक्षण शुल्क होता है 1,000 रुपये उस संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसी में से बाद में आपका जो है एडजस्ट करके दे दिया जाएगा। अगर सब कुछ होता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो कोई भी शुल्क वापस नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलॉटमेंट किस आधार पर होगा? अर्हकारी परीक्षा के अंकों की तैयार मेरिट के आधार पर। यह अर्हकारी परीक्षा का मतलब है कक्षा 12वीं, यानी उसके लिए जो योग्य क्लास, यानी कक्षा 12वीं के बाद आप इन कोर्सेस में एडमिशन लेंगे तो अर्हकारी परीक्षा जो है कक्षा 12 होगी। तो उसके आधार पर जो है मेरिट बनेगी और उसकी प्राथमिकता क्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जाएगा। उसी के अनुसार से मेरिट के हिसाब से सीट आवंटन होगा। और अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित संस्था में निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित होकर करवाना होगा। ठीक है, तो अगर आपको वेरिफिकेशन कराना होगा तो जहाँ पर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको जाके सब कुछ वेरीफाई कराना होगा। और आपको वहाँ नहीं अगर पसंद आता है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन है, आप इसमें सब चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कंडीशन में उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करना होगा। कोई भी कॉलेज अगर आपसे कहता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब सबमिट करने हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। सिर्फ चेक करने के लिए आप देंगे, चेक करके आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ओरिजिनल आपको जो भी देना है उसमें टीसी ओरिजिनल होती है और माइग्रेशन अगर मांगा जाएगा तो सिर्फ टीसी ओरिजिनल होगी और माइग्रेशन। इसके अलावा कोई भी आपको ओरिजिनल नहीं देना है, सबकी फ़ोटो कॉपी ही देनी है। तो इस तरह से है। और सीएलसी राउंड में भी आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है dte.mponline.gov.in पर आप विज़िट करें, वहाँ पर भी आपको विस्तृत जानकारियाँ जो हैं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से है, आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।